हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 1 ऑफिस ऑटोमेशन एंड टाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर का नाम है ऑफिस ऑटोमेशन एंड टाइपिंग। इसमें टोटल 20 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। Office automation refers to the integration of office functions usually related to managing information, raw data storage, electronic data transfer, and the management of electronic business information comprise the basic activities of an office automation system. पहले क्या होता था कि अगर हमने किसी भी ऑफिस का काम करना होता तो अलग अलग फाइलें होती थी, अलमारियां भरनी पड़ती थी, हाथ से पेन से लिखना पड़ता था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आजकल क्या है कि कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। जब किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो उसका मतलब है कि वो जो ऑफिस है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गया। तो उसको बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इसके लिए कुछ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है MS वर्ड। सो MS वर्ड आपने पिछली क्लासेस में 7th में पढ़ा होगा कि MS वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, मेल मर्ज यूज़ कर सकते हैं, स्पेल चेक फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ पर्पज़ हैं, आप नीचे देख सकते हैं क्या पर्पज़ हैं कि कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार करना है जिसमें कोई पिक्चर, चार्ट या डायग्राम हो। इसके अलावा कोई आपके पास रेडीमेड कंटेंट है उसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कवर पेज या साइड बार। देन लेटर हेड तैयार कर सकते हो अपने पर्सनल जहाँ बिजनेस पर्पज़ के लिए। इसके साथ साथ अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रिज्यूमे बना सकते हो, जहाँ इनविटेशन कार्ड भी तैयार कर सकते हो। उसके साथ है कि जो MS वर्ड है इसके अंदर हम प्रोफेशनल क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, लेटर, रिज्यूम्स भी तैयार कर सकते हैं। और जो भी हमने लिखा है उसके ऊपर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर लगा के चेक भी कर सकते हैं क्या सही लिखा है या कुछ गलत तो नहीं लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट राइटिंग एंड एडिटिंग इन MS वर्ड कि MS वर्ड में हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं, टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। जब आप MS वर्ड ओपन करोगे तो सामने एक वाइट कलर की आपके सामने स्क्रीन नजर आएगी। उसके अंदर जहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो। और जब रिक्वायर्ड हो, कोई एडिटिंग करनी है, चेंजेस करनी है, तो वो भी आसानी से कर सकते हो। आगे एडिटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट कवर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले एडिंग न्यू टेक्स्ट, जहाँ पे आपको कर्सर की पोजीशन है वहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो। डिलीटिंग ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, कुछ आपने लिखा है आपको नहीं रिक्वायर्ड, आप उसको कीबोर्ड से डिलीट जहाँ बैक स्पेस की मदद से डिलीट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट टेक्स्ट, आपने कुछ लिखा है उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कॉपी कमांड, देन पेस्ट। और शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो Ctrl+C + Ctrl+V। मूविंग टेक्स्ट, मूविंग का मतलब होता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसको किसी दूसरी जगह लेके जाना है, ओरिजिनल जगह से उठा के। तो उसके लिए पहले सेलेक्ट करो, उसके बाद कट कमांड, देन न्यू जगह पे जाके पेस्ट। अगर शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो Ctrl+X और Ctrl+V। देन है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी लुक को चेंज करना है। मतलब कि आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज, उसकी स्टाइल जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी आप कर सकते हो। सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो Ctrl+Space दबा सकते हो। अलाइनमेंट की जो भी आपका टेक्स्ट है उसको स्क्रीन पे सेट करना है कि कहाँ पे करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, सेंटर में करना है। जहाँ कोई पैराग्राफ है उसकी दोनों साइडें बराबर करनी है तो आप उसकी जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, दो लाइनों के बीच में गैप आपने सेट करना है तो उसके लिए आप सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1 की यूज़ कर सकते हो, डबल के लिए Ctrl+2 और 1.5 के लिए Ctrl+5। इसी तरह कोई लिस्ट बनानी है, उसकी साइडों पे बुलेट लगानी है, नंबरिंग लगानी है तो बुलेट नंबरिंग फीचर यूज़ करते हो। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L, ये देख सकते हो साइडों पे ये बुलेट्स बनी हुई हैं, तो ये MS वर्ड में भी आप लगा सकते हो। अब आगे वर्किंग विद फ़ॉन्ट्स कि फ़ॉन्ट्स के साथ काम कैसे कर सकते हो। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि जो आप टाइपिंग करते हो उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है।
देन उसका साइज कैसा है, उसका कलर क्या है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए होम टैब पे जाके आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपको राइटिंग स्टाइल चाहिए, उसका साइज चाहिए, आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप फॉन्ट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करना चाहते हो या कुछ और फीचर यूज़ करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल+D की प्रेस करके फॉन्ट नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। जब इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का जो बॉक्स है आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें फॉन्ट नाम की टैब है। इसमें फॉन्ट कि कौन सा राइटिंग स्टाइल लेना है, फॉन्ट स्टाइल उसका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, साइज छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट कलर कौन से कलर का लिखना है, अंडरलाइन स्टाइल कौन सा आपको अंडरलाइन स्टाइल चाहिए, अंडरलाइन कलर कौन से कलर की आपको अंडरलाइन चाहिए। देन उसके बाद इफेक्ट है, स्ट्राइक थ्रू जो टेक्स्ट लिखा है उसके सेंटर में लाइन लगाना, डबल स्ट्राइक थ्रू डबल लाइन लगाना टेक्स्ट के सेंटर में, सुपरस्क्रिप्ट कोई नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना है जैसे कि ए का स्क्वायर, सबस्क्रिप्ट वाटर का फार्मूला H2O2 थोड़ा नीचे लिखना है, स्मॉल कैप्स सारे लेटर बड़े करने हैं लेकिन हाइट कम हो, ऑल कैप्स सारे लेटर कैपिटल में हो जाएं, हिडन मतलब कि जो सिलेक्ट किया है वो हाइड हो जाए। जब भी आपको बताया अंडरलाइन स्टाइल के बारे में, अंडरलाइन कलर इफेक्ट्स जब भी आपको बताया तो इनको आप पढ़ सकते हो। आगे है प्रूफिंग। इसके अलावा वर्ड में हमारे पास फीचर प्रूफिंग का भी है कि ये देख सकते हैं कि आपको प्रूफिंग आइकन नजर आ रहा है कि जब हम टाइपिंग करते हैं कई बार कोमा हमने मिसप्लेस कर दिया है या फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाया, प्रूफिंग आइकन ये बताता है, इसको हाईलाइट कर देता है कि कहाँ पे आपने गलती करी है। ऑटो करेक्ट, जब हम टाइपिंग करते हैं कई बार स्पीड से टाइपिंग करते हैं हमारे से वर्ड वर्ड गलत टाइप हो जाता है, हम चाहते हैं कि अगर वर्ड गलत टाइप हो जाता है वो अपने आप ठीक कर दे, उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल लिखा है, स्पेलिंग गलत है लेकिन ऑटो करेक्ट में क्या है, स्कूल की स्पेलिंग ठीक है। सो अगर आप गलती कर जाते हो तो वो जैसे स्पेस बार दबाओगे, एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली जो करेक्टर उसको ठीक कर देगा। आगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, हम कई बार कॉपी पे लिखते हैं गलती हो जाती है, टीचर गलतियां निकालता है, लेकिन कंप्यूटर पे जब आप टाइपिंग करोगे, एमएस वर्ड में टाइपिंग करोगे तो एमएस वर्ड आपकी हेल्प करेगा स्पेलिंग और ग्रामर के एरर ढूंढने में। उसकी शॉर्टकट की है F7। जब व्यू टैब पे जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आप क्लिक कर सकते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो वर्ड गलत होंगे उनके नीचे रेड कलर की लाइन लगा देगा। अगर ग्रामर की गलती है तो वो ब्लू कलर कह सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन लगा देता है। अगर कोई और फॉर्मेटिंग मिस्टेक है, कोई आपका स्पेस बार का इशू है तो वो ब्लू कलर की लाइन भी लगा देता है। सो आपने F7 की प्रेस करनी है, जिस स्पेलिंग को ठीक करना है तो वहाँ पे चेंज का ऑप्शन मिलेगा। अगर ऑटो करेक्ट करोगे अपने आप ठीक कर देगा, अगर आपको लगता है कि स्पेलिंग ठीक है तो इग्नोर कर दो। मान लो आपने अपना नाम लिखा है उसमें भी गलती देगा, आप उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो, फिर आपके कंप्यूटर में नेक्स्ट टाइम गलती नहीं निकालेगा। आगे है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई वर्ड ढूंढना है तो फाइंड कमांड। अब उस वर्ड को किसी दूसरे नए वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, चेंज करना है तो उसके लिए रिप्लेस कमांड। सो फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है, रिप्लेस की कंट्रोल H होती है। जैसे कंट्रोल H करेंगे सामने आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। फाइंड वर्ड में वो वर्ड ढूंढेंगे जिसको ढूंढना है और रिप्लेस में वो वर्ड लिखेंगे जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जो वर्ड ढूंढा है। जैसे रिप्लेस आल पे करेंगे तो वो क्या करेगा, सारे वर्ड रिप्लेस कर देगा। आ गया पेज सेटअप। पेज सेटअप की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा अपना, उसको जब आपने प्रिंट निकालना है, जब डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है, उससे रिलेटेड जो सेटिंग है वो सारी पेज सेटअप में होती है। तो जब आप पेज सेटअप पे जाओगे तो इसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगी मार्जिन टैब। मार्जिन का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप और बॉटम से कितनी जगह आपने खाली छोड़नी है। इसके अलावा अगर बाइंडिंग के लिए जगह सेट करनी है तो गटर मार्जिन। अब जो गटर मार्जिन है जो लेफ्ट साइड से या टॉप साइड पे सेट हो सकता है। तो स्टेप्स बताए हुए कि मार्जिन टैब पे जाना आपने, उसके बाद टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन सेट कर सकते हो, ओके पे क्लिक करो। आफ्टर दैट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें पेज की डायरेक्शन आपने सेट करनी है, कि आपने उसको वर्टिकली सेट करना है या हॉरिजॉन्टली सेट करना है। अगर आपको वर्टिकली प्रिंट करना है तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, अगर हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है उसको बोलते हैं लैंडस्केप। आगे है पेपर साइज। अब आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है, वो कौन से पेज पे प्रिंट निकालना है, लेटर पे निकालना है, A4 पे निकालना है या लीगल पे निकालना है, तो उसके लिए हम पेपर साइज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आगे है पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर का काम क्या है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है, जहाँ एक पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना है,
और अगर आपने बॉर्डर लगा ली है उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसको बोलते हैं शेडिंग। सो डिजाइन टैब पे जाके आपको पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज बॉर्डर ऑप्शन नजर आएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपको नजर आएगा। इसमें आपको 3 टैब नजर आएंगी, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। बॉर्डर की मदद से आप एक पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हो जिसको सिलेक्ट किया है, पेज बॉर्डर की हेल्प से पूरे पेज पे, और शेडिंग की मदद से जो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है जिसपे बॉर्डर लगाया है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। आगे है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। अब प्रिंट प्रीव्यू एमएस वर्ड का एक फीचर है जो क्या बताता है कि डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हाट ए हार्ड कॉपी वुड लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड, कि किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करोगे तो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए फाइल मेनू पे जाके प्रिंट कमांड पे क्लिक करना है या कंट्रोल पी की प्रेस करनी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे राइट साइड पे आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, यही प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंटर लगाया तो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। कॉपीज मतलब एक कॉपी, प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट किया है, जैसे डू पीडीएफ किया है ये फाइल की पीडीएफ बना देगा। अगर एचपी का प्रिंटर है या जो भी आपके कंप्यूटर पर लगा है तो वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेज प्रिंट करने के लिए, करंट पेज वो एक। देन उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए, A4 जैसे पेज के लिए, और नॉर्मल मार्जिन, नैरो या जो भी मार्जिन आप सेट करना चाहते हो। उसके बाद आगे है एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर आप सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए एमएस वर्ड का यूज होता है। अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हम एमएस एक्सेल का यूज करेंगे। सो ये डाटा को टेबुलर फॉर्म में, रो कॉलम की फॉर्म में शो करता है, जिसमें हम एम्प्लॉयज की सैलरी तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल, साइंटिफिक या अकाउंटिंग रिलेटेड काम करना है तो उसमें कर सकते हैं। आ गया फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो है एमएस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको एमएस एक्सेल में यहाँ नजर आएगी, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 37, लेकिन फॉर्मूला बार में लिखा आ रहा है इज इक्वल टू A1 प्लस B1। इसका मतलब है कि A1 पे 12 पड़ा है और B1 पे 25 पड़ा है, तो आंसर क्या आ रहा है 37। सो फॉर्मूला बार जो है ये क्या करता है कि फॉर्मूला शो करता है जब एमएस एक्सेल में आप कोई फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे नेम बॉक्स में लिखा आ रहा है C1। C1 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हम C सेल में काम कर रहे हैं और 1 के सामने काम कर रहे हैं। अब आगे है वर्किंग विद फॉर्मूलाज। कि फॉर्मूलाज के साथ आप काम कैसे करोगे, कि जैसे आपको बताया कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हमारे काम को ऑटोमेट करती है, जिसमें स्कूल का रिजल्ट, ग्रेडिंग, स्टूडेंट्स की फीस की डिटेल हम बना सकते हैं। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। इसके अंदर हम कई ऑपरेटर यूज करते हैं मैथमेटिकल, आगे बताता हूँ आपको। जैसे इज इक्वल टू फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश डिवाइड के लिए, कैरेट सिंबल एक्सपोनेंट पर पावर निकालने के लिए, और जो ब्रैकेट है ये ग्रुपिंग शुरू करने के लिए, खत्म करने के लिए। अब स्टेप्स क्या हैं कोई फॉर्मूला बनाने के। सो आपने एक खाली सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल टू साइन टाइप करना है, देन कोई नंबर लिखना है या रेंज सेलेक्ट करनी है, फिर कोई भी ऑपरेटर यूज करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देन उसके बाद जो भी सेकंड नंबर है, और तब तक चलना जब तक फार्मूला कंप्लीट नहीं हो जाता। और बाद में आपने ब्रैकेट लगा सकते हो और लास्ट में एंटर की, जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मैनुअल फार्मूला यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू A1 प्लस A2 A3 A4 A5, तो इसने सभी का टोटल कर देना है। अगर हम चाहते हैं कि लिखना है 12 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 53 प्लस 34 तो ये भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका मैनुअल फार्मूला होगा। आगे है वर्किंग विद फंक्शंस। जो फॉर्मूला है जो हम खुद बना रहे हैं, लेकिन जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला एमएस एक्सेल में पहले से बने हुए हैं उनको बोलते हैं फंक्शन, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम। अब आगे है कि फंक्शन बनाएंगे कैसे। इसके लिए एक सेल पे क्लिक करना है, खाली सेल पे, फिर इक्वल टू, फिर जो भी आपका फार्मूला है उसका नाम आपने लिखना है, जैसे सम, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी पैरामीटर है आपने लिखने हैं, तो बाद में एंटर की प्रेस कर देनी है। जैसे कि 12 और 25 हमने लिखा इक्वल टू सम A1 मतलब पहला सेल, B1 दूसरा सेल। जैसे ही एंटर करेंगे कॉलन डाल के B1 तो दोनों का रिजल्ट सामने ले देगा। ये तो दो वैल्यूज ली हैं, आप इसमें 5, 50, 60, 70 जितनी मर्जी वैल्यूज ले सकते हो, 10, 15 अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब आ गया ऑटो सम। ऑटो सम के लिए सिग्मा का सिंबल यूज होता है। जब भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है, कोई आपने रेंज लिखी है उसके नेक्स्ट सेल पे क्लिक करके एंटर मार दो, वो अपने आप ही सेल्स को सिलेक्ट करके टोटल निकाल देगा। इसके बाद है कॉमनली यूज फंक्शन। पहले है सम, सम के नाम से क्लियर है कि जो आपने रेंज दी है, वैल्यूज दी हैं उनको प्लस कर देगा।
जैसे यहाँ पे लिखा है 12, 25, 56, हमने लिखा सम A1 से लेके C1, A1 कोलन C1, जी क्या करेगा 12 प्लस 25 56, आंसर आएगा 93। इसी तरह काउंट फंक्शन है, ये चेक करता है कि कितने सेल जो हैं आपने सेलेक्ट करे हैं, रेंज में कितने सेल्स हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे लिखा है हमने 12, 25, 56, ये आ रहा है A1 से लेके C1, कितनी वैल्यूज है 3, आंसर आएगा 3, क्योंकि जितने सेल हमने वैल्यूबल सेलेक्ट करे उनको काउंट करेगा, अगर वो ब्लैंक सेल होगा उसको काउंट नहीं करेगा। आगे मैक्स, इसके नाम से क्लियर है कि मैक्स फंक्शन क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है। जैसे लिखा है 12, 20, 56 इज इक्वल टू मैक्स A1 से लेके C1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 56, तो 56 आंसर आएगा। उसके बाद मिन फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू ढूंढता है, तो इसके लिए जैसे हमने लिखा है इक्वल टू मिन A1 से लेके C1, ये सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करेगा। उसके बाद है एवरेज। एवरेज फंक्शन जो है ये क्या करता है कि जो आपने वैल्यूज ली हैं उनकी परसेंटेज निकालेगा। जैसे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू एवरेज A1 से लेके C1, ये क्या करेगा 12 प्लस 25 56, इनको 3 से डिवाइड कर देगा प्लस करके, तो आंसर कितना आएगा 31। आगे नाउ फंक्शन, जो नाउ फंक्शन है ये एक डेट टाइम फंक्शन है। ये क्या करता है कि जब इसको आप यूज करोगे नाउ को, तो जो करंट डेट और टाइम बता देगा कि आज कितनी डेट या टाइम है। आगे है टुडे, ये भी आपका एक डेट टाइम फंक्शन है, और टुडे ये क्या करेगा, जो सिर्फ करंट डेट बताएगा। आगे है कंकैटिनेट, जो कंकैटिनेट फंक्शन है ये भी MS एक्सेल में यूज होता है। ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में या टेक्स्ट को कंबाइन करने के काम आता है। कैसे, जैसे लिखा है A में लिखा है हेलो, B में लिखा है स्टूडेंट्स, जब इसको हम चलाएंगे इज इक्वल टू कंकैटिनेट A1, B1, बीच में डबल कोट्स, ये इसकी आउटपुट क्या आएगी हेलो स्टूडेंट्स, ये दोनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर देगा। अब आगे आ गया अपर। अपर का मतलब है कि जो भी आपने कैरेक्टर लिखे हैं, स्ट्रिंग लिखी है, जिसको अपर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लिखा है हेलो, लिखा जहाँ पे हम लिखा है इक्वल टू अपर A1, ये सभी को कैपिटल लेटर में कर देगा, जैसे हेलो। नेक्स्ट है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिया है उसका पहला लेटर बड़ा कर देगा पूरी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का मतलब जैसे यहाँ लिखा है हेलो स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रिंग है। अब जब हम प्रॉपर फंक्शन चलाएंगे, लिखा प्रॉपर A1, तो ये क्या करेगा, हेलो का H बड़ा कर देगा, स्टूडेंट्स का S बाकी लेटर छोटे। तो उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉर कंडीशनल और लॉजिकल फंक्शन। इसमें कंपैरिजन के लिए हमारे पास यूज होते हैं इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। इसमें पहला फंक्शन है इफ फंक्शन तब यूज होता है अगर आप किसी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। अगर कंडीशन सही है तो पहले वाली वैल्यू चलेगी, फॉल्स है तो दूसरी वाली वैल्यू चलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है इफ A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पास फेल। अगर A1 सेल में वैल्यू 33 या इससे ज्यादा है तो आंसर आएगा पास, अदरवाइज आएगा फेल। इसी तरह सम इफ फंक्शन क्या करता है कि आपने कोई एक क्राइटेरिया लिया है, मान लो आपके पास वैल्यू है कोई 50 वैल्यूज, आप चाहते हो कि सिर्फ वो 15 का टोटल करें। 15 क्राइटेरिया हो गया, वो उस नंबर की वैल्यू को टोटल करेगा जितनी बार वो रिपीट होगा। तो उसके बाद काउंटिव फंक्शन है। काउंटिव फंक्शन क्या करता है कि जो वैल्यू आपने दी है क्राइटेरिया में, वो उसको काउंट करेगा कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे आप एक शीट देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, टोटल और रिजल्ट लिया हुआ है। इधर भी रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, टोटल, रिजल्ट आया हुआ है। इधर फार्मूला लगाए हुए हैं, इधर आंसर आया हुआ है। मतलब सम इफ फंक्शन यहाँ पे लगाया, इधर इफ लगाया और इधर राइट साइड पे रिजल्ट आ रहा है। आप इस शीट को बना के रिजल्ट ट्राई कर सकते हो। आगे बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे हमने MS वर्ड के अंदर बॉर्डर शेडिंग लगाया था, उसी तरह हम MS एक्सेल में भी बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहीं पे ये बॉर्डर दिख रहा है कि आपने बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लग जाएगा। अगर पिछला कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, शेडिंग लगा देनी है। ये आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर फिल कर देगा। अब आ गया कस्टम फिल्टर। अब कस्टम फिल्टर का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत बड़ी शीट है, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा है। आप चाहते हो कि मेरे पास 6 से 10 तक डाटा है, मैंने 7th क्लास का डाटा शो करना है, तो मैं फिल्टर लगा के शो कर सकता हूँ। फिर 7th क्लास शो होगी, बाकी कोई भी क्लास शो नहीं होगी। इसके लिए आपने डाटा टैब पे जाके फिल्टर पे जाना है, तो एक बॉक्स शो होगा, आप एरो पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये देखिए रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट, ये हमारे पास एक शीट है जिसमें ये 3 चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ मैथ्स के रिजल्ट सब्जेक्ट शो करने हैं, वो बच्चों का रिजल्ट आए,
तो यहाँ पे फिल्टर पे जाके सब्जेक्ट्स और आगे मैथ सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, वही स्टूडेंट्स का डिटेल आएगा जिनका सब्जेक्ट मैथ है। अब आगे कस्टम सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है कि डाटा को अरेंज करना आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए आपने डाटा टैब पे जाके सॉर्ट पे जाना है, एक सॉर्ट बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आपने जिससे डाटा के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। मान लो अभी नेम है ये अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, फादर नेम मदर नेम नहीं आ रहा। फादर नेम मदर नेम को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट कमांड। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम या फादर नेम देन आप कर सकते हो। आगे फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन्स का काम क्या है कि कई बार हमारे पास बहुत बड़ी शीट होती है, उसमें क्या है कि जब जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, जो हेडिंग रो है वो भी साथ साथ स्क्रॉल हो जाती है। हम चाहते हैं हेडिंग रो को फिक्स करना है, वो स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज के लिए आप व्यू टैब पे जाके जाओगे जब, तो आपको यहाँ पे फ्रीज पेन नजर आएगा। अगर हम सेलेक्ट किए हैं कुछ रोज को या कॉलम्स को, वो उनको फिक्स कर देगा। अगर फ्रीज टॉप रो करेंगे तो पहली रो को करेगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम करेंगे तो पहले कॉलम को फ्रीज कर देगा। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे राइट साइड को, तो पहला कॉलम का डाटा आपको वहीं नजर आएगा। आगे है पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस। पेज सेटअप और प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है कि अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो, पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन आपको पहले बताया था 4 तरह का होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो आप एक्सेल शीट में मार्जिन सेट कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे नॉर्मल मार्जिन, वाइड और नैरो। ओरिएंटेशन, इसका मतलब है कि आपने शीट के डाटा को सेट करना है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में। साइज मतलब कि आपने पेपर का साइज सेट करना है कि क्या लेना है, A4 लेना है, लेटर लेना है या लीगल लेना है। प्रिंट एरिया, कितना कितना एरिया प्रिंट करना है। ब्रेक, अगर आप पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। बैकग्राउंड, अगर अपनी वर्कशीट की बैक साइड पे बैकग्राउंड पे आप फोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। आ गया प्रिंट टाइटल। अब प्रिंट टाइटल का मतलब है कि आपकी जो वर्कशीट है उस पे जो रोज है, कॉलम है, उनको भी हम रिपीट करना चाहते हैं। तो आगे फाइल कन्वर्जन। नॉर्मली जब हम एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं, एक्सेल में फाइल बनाते हैं, तो एमएस वर्ड की एक्सटेंशन होती है .docx और एमएस एक्सेल की होती है .xlsx। हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाके सेव एज करना है या F12 की प्रेस करनी है कीबोर्ड से। इस तरह का डायलॉग बॉक्स सामने नजर आएगा। फिर आपने जाना सेव एज टाइप, यहाँ पे जाके आपने पीडीएफ सेलेक्ट करना है। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ का फायदा क्या होता है कि आपकी फाइल को कोई खराब नहीं कर सकता। आगे है टाइपिंग टेक्निक। 6th 7th और 8th क्लास में आपने टाइपिंग के बारे में पढ़ा होगा कि टाइपिंग का मतलब है कि आपने कीबोर्ड से कीज को प्रेस करना। चाहे टाइपराइटर है जैसे हम यूज करते थे, वो आजकल कीबोर्ड है, मोबाइल पे भी आप टाइपिंग करते हो। तो टाइपिंग की दो टेक्निक होती हैं, एक होती है टच टाइपिंग, एक होती है वॉइस टाइपिंग। टच टाइपिंग का मतलब है कि ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कीबोर्ड पे अपनी सारी फिंगर्स को यूज करना है और बिना देखे तेज स्पीड से सही टाइपिंग करनी है। इसके लिए आप कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है टाइपिंग के लिए। अब आगे है वॉइस टाइपिंग। ये आजकल काफी ट्रेंड में है, आप भी यूज करते होगे। आप क्या करते हो, कई बार बोल के टाइपिंग करते हो, जैसे गूगल पे कुछ सर्च करना बोल के करते हो, या व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना है तो बोल के टाइप कर लेते हो। चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी, पंजाबी, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तो वॉइस टाइपिंग भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद है फॉन्ट कन्वर्जन टूल। आपको 8th क्लास में हमने करवाया था अनमोल लिपि फॉन्ट, पंजाबी टाइपिंग आपको आती होगी। अब उस पंजाबी टाइपिंग को आप किसी मोबाइल पे सेंड करो उस फाइल को, वो डाटा आपसे रीडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट इज फोनेटिक फॉन्ट। तो और जो हमारे मोबाइल है, जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो यूनिकोड फॉन्ट को समझती हैं। सो उसको रावी फॉन्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जी लिपि का सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गुरुमुखी फॉन्ट कन्वर्टर .com वेबसाइट से, या ऑनलाइन भी आप अनमोल लिपि को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसके नीचे है पॉइंट टू रिमेंबर इस चैप्टर के। और आपको बताना चाहूंगा कि पहले पेपर आता था नोट्स में से, जो बैक एक्सरसाइज है, अब आपका पेपर कहीं से भी आ सकता है। सो इन पॉइंट्स को भी आपने अच्छी तरह रीड करना है। अभी आप साथ साथ रीड कर सकते हो इसको पॉज करके, ताकि आपके पूरे चैप्टर की जो रिवीजन है अच्छी तरीके से हो जाए। इसके बाद इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामने एमसीक्यू नजर आ रहे हैं, और एमसीक्यू के बाद इस चैप्टर के फिलिप्स हैं, और फिलिप्स के बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनकी वीडियो भी हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा के अपलोड की है, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इनकी वीडियो भी आपको +2 क्लास की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी।
फिर अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।